आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने देश के सांसद और एक विधायक को समझाया कि लोकतंत्र फायर से नहीं फ्लावर से चलता है। फायर है क्या? फायर। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके निर्दलीय विधायक पति रवि राणा ने दावा किया कि वो महाराष्ट्र मुख्यमंत्री आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और फिर इस आरोप में अरेस्ट के दौरान सरकारी कर्मचारी के काम में रुकावट डालने के आरोप में जेल में। वो आज अदालत गए कि उन पर सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने का आरोप खारिज कर दिया गया, तो अदालत ने धर्म के विश्वास और प्रैक्टिस पर एक अहम टिप्पणी कर दी। सार्वजनिक जीवन में पद जितना बड़ा हो, उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है। आपको सरकारी अधिकारी के काम में बाधा डालने के आरोप से मुक्ति नहीं दी जाती है। हाँ, अरेस्ट की जानकारी 72 घंटे पहले दी जाएगी। मांग थी कि उनके खिलाफ जो ये दूसरा गुनाह रजिस्टर किया गया है वो खारिज किया जाए, लेकिन उनकी जो ये मांग थी वो आदरणीय न्यायालय ने स्वीकार नहीं की। उनको अरेस्ट करने के पहले 72 घंटे उनको सूचित किया जाएगा, फिर उन्हें जो कानूनन करना है वो कर सकते हैं। That they were at the house between 5:15 p.m. and 6 p.m. in connection with arresting in the CR 500 of 22. Our case is that the presence of the police officers in the house at that time was not in discharge of their public service or of their official duties. So there was no question of obstructing in the discharge of the official duties. कोर्ट से निकलने के बाद सरकारी वकील और नवनीत राणा के वकील गले मिले, खूब हंसे भी। लेकिन लोकतंत्र के चुने हुए प्रतिनिधि ये बुनियादी लोकतंत्र नहीं समझते, जिसमें असहमति का मतलब विरोध नहीं होता। नवनीत राणा और उनके पति रवि मुख्यमंत्री के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का दावा कर उनके शिवसेना ब्रांड हिंदुत्व को चुनौती दे रहे थे, तो सरकार ने उन पर देशद्रोह की धारा लगा दी। दोनों ही काम लोकतंत्र की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। तुगलकी की सरकार का काम है। अगर आज महाराष्ट्र के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने पर या हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा करने पर एक सांसद को अरेस्ट कर लिया जा सकता है, तो समझ लगता है कि शिवसेना किन मजबूरियों में और किस प्रकार की सरकार चला रही है। कल तक वो जो शिवसेना अपने आप को हिंदुओं की पार्टी कहती थी, जो हिंदुओं के कॉज लेती थी, आज वो हनुमान चालीसा पढ़ने पर एक सांसद को अरेस्ट कर रही है। Problem is not with the Hanuman Chalisa. The problem is with the politics that was done around it by someone, by a person who in 2019 in the parliament itself had raised objections to the slogans of Jai Shri Ram. For her to become an overnight devotee of Lord Hanuman is in itself shows the kind of politics that BJP is using through their proxies. देखिए, हनुमान जी को भी हंसी आ रही होगी या दुख आ रहा होगा कि मेरे नाम का किस तरह दुरुपयोग हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी किस तरह राजनीति में मुझे इस्तेमाल कर रही है। देखिए, ये जो हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा था, कोई श्रद्धा से पढ़ा जा रहा था ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री के निवास के सामने जाकर पढ़ना वो तो सिर्फ एक छेड़ने वाली बात है और उसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि महाराष्ट्र में अब लड़ाई शिवसेना ब्रांड के हिंदुत्व और बीजेपी मार्का हिंदुत्व के बीच देखी जा रही है। राजनेताओं का मानना है कि नवनीत राणा बीजेपी के कहने पर काम कर रही हैं। बीजेपी ने नवनीत और उनके पति की गिरफ्तारी का खुलकर विरोध भी किया है। एक विधायक इंडिपेंडेंट और एक सांसद इंडिपेंडेंट, ये लोग इतना ही अनाउंस करते हैं कि मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान के सामने जाकर हम हनुमान चालीसा बोलेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। मेरा सवाल यह है कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? इसमें आश्चर्य की बात यह है कि राजद्रोह का, देशद्रोह का, सिडिशन का आरोप उनके ऊपर लगाया जाता है। अगर हनुमान चालीसा बोलना ये देशद्रोह होगा, ये राजद्रोह होगा, तो हम में से हर व्यक्ति
ये राजद्रोह करेगा, हम सारे के सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे और अगर सरकार में हिम्मत है तो सरकार हमारे ऊपर राजद्रोह का गुनाह लगाकर दिखाए। बीजेपी ने शिवसेना की कार्रवाई की तुलना औरंगजेब से की तो हिंदुत्व के दो पक्षधरों के विरोध उभर कर सामने आए। भारतीय जनता पार्टी में अगर हिम्मत है तो सामने आकर लड़े हमसे। ये बाहर के जो टट्टू है ना भाड़े के, उनको सामने लेकर हमसे मत लड़िए। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, ये महाराष्ट्र है। इसी महाराष्ट्र ने जिस औरंगजेब का नाम जो ले रहे हैं ना, ये इसी महाराष्ट्र में 20 फुट नीचे इस जमीन में औरंगजेब को आपने गाड़ा है। तो उनको मालूम है, तो हमें मत सिखाए। हमें मालूम है क्या करना और क्या नहीं करना है। सामने आकर लड़िए। किसी के शिखंडी के आड़ में आकर हम पर वार मत कीजिए। वो शिखंडी भी जाएगा और आप भी जाएंगे। ये महाभारत का युद्ध का इतिहास पढ़ लीजिए आप, कि आपके हमलों को वैसा ही जवाब देना हमको आता है। जिस प्रकार से आप हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं, आप तो पुलिस के भरोसे कर रहे हैं, पुलिस को साथ में लेकर कर रहे हैं, लेकिन हम वैसा ही जवाब देंगे। हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, इसलिए हम चुप हैं। लेकिन अगर पुलिस भी सरकार के साथ मिलकर हमारे ऊपर हमला करेगी तो ये समझ लेना चाहिए कि केरल में और बंगाल में हमारे सैकड़ों लोग मार दिए, फिर भी हमारा आवाज कोई दबा नहीं पाया। हम चुप नहीं बैठे, हम संघर्ष करें। तो महाराष्ट्र है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है और यहाँ हमारी ताकत भी उतनी है। नवनीत राणा ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी और आरोप लगाए। उनको पुलिस कस्टडी में मिसट्रीट किया गया, उनको नीची जात का बच्चा बताकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको पीने का पानी तक नहीं दिया गया। एक महिला सांसद को वॉशरूम जाने के लिए भी परमिशन नहीं दी गई। इस प्रकार से बदले की भावना से महाराष्ट्र में इससे पहले हमने कभी कार्रवाई नहीं देखी। लड़ाई अब हिंदुत्व के असली सरदार की हो गई है। धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने और हनुमान चालीसा के सार्वजनिक पाठ की चुनौती को शिवसेना के खिलाफ बीजेपी का सियासी गुरिल्ला युद्ध कहा जा रहा है। विद्या और पंकज उपाध्याय के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।